मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने 14 नवंबर को मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई। उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत का दावा किया। खेल मंत्री की गैर मौजूदगी पर शक्ति सिंह ने निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई है। नीतीश सरकार के पत्र में कहा गया कि 14 नवंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से इस संबंध में सभी मंत्रियों को सूचना भेजी गई है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। बिहार के 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदाता वोट करेंगे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव और झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए की मजबूत स्थिति का दावा किया है। कुशवाहा ने कहा कि हम रामगढ़ से लौटे हैं और सभी जगह एनडीए के पक्ष में माहौल है। चारों सीटों पर एनडीए भारी मतों से जीत हासिल करेगा। वहीं तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राजद की स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें लालू यादव को उपचुनाव में प्रचार में लाना पड़ा। देखिए, हम तो आए हैं कल रामगढ़ से और बाकी जगह भी हम गए ही हैं। सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा, बिल्कुल उसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं। तेजस्वी यादव कल दावा कर रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार बनाएंगे 18 सीट यहाँ जीते थे और जीतेंगे ही, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। भैया, अब इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में। कितनी परेशानी में आरजेडी है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। वरना यह कोई आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव है महज 4 जगह, और उसके लिए लालू जी बीमार हैं इस हालत में, और 3 मिनट 4 मिनट उन्होंने भाषण दिया। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उनको वहां ले जाना, आरजेडी की परेशानी इसी से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि नीतीश कुमार मुंह से महात्मा गांधी बोलते हैं, दिल में गोडसे रखते हैं, और बिहार में आरएसएस। देखिए, कोई सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी से लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सर से लेकर पांव तक सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, इसलिए कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर कोई भी लगा रहा है तो समझिए कि वो एक तरह से वो अपने आप को दिवालिया है, सीधे हर तरह से इस बात को साबित कर रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी को साथ समुद्र का पार फेंक नहीं है, उखाड़ फेंकेंगे। अरे अब क्या उखाड़ फेंकेंगे लालू जी, जितना बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे उतना ही एनडीए बढ़ते जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के राज्य खेल अकादमी में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन किया। हालांकि इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इसे लेकर आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने निशाना साधा। शक्ति सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि जिस दल के पास खेल मंत्रालय है, उनके मंत्री इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित क्यों नहीं है। शक्ति सिंह ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री कहीं बिल में घुसे हुए हैं। एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट का कल उद्घाटन था राजगीर में। नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन जिन दल के कोटे में खेल मंत्रालय है, खेल मंत्री का तो ही पता नहीं किस बिल में ढुके हुए हैं। ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो बाचालता के लिए जाने जाते हैं, इनका तो कहीं दिखा ही नहीं भाई, कहीं उप मुख्यमंत्री दो है भाजपा कोटे का, कहीं आता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है
कि भाई नीतीश कुमार जी सत्ता अपने हाथ में लिया जाए। अब नीतीश कुमार जी आहत होकर करके दोनों मुख्यमंत्रियों को राजनीतिक लात मारा, बुलाया तक नहीं। ये दोनों दलों के बीच में जो शाह मात का खेल है, एक सत्ता हथियाना चाहती है, एक छटपटाहट में अपमान कर रही है। एक ऐसी सरकार गठबंधन की, बेमेल की ये सरकार चल रही है, सिर्फ सत्ता की मलाई के लिए। सत्ता की मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर अपमान को सहन करने के लिए खड़ी है, सब लोग देख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे है और नीतीश कुमार जी भाजपा को औकात दिखा रहे हैं। एक मिडल लॉ, नौकरी पाओ, खेल मंत्रालय गठन, ये तेजस्वी जी के संकल्पों के अनुरूप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना पड़ा। ये था काज करने का। आपने देखा होगा गांधी मैदान में उतनी बड़ी नियुक्ति मेला जो लगा गांधी मैदान में, तेजस्वी जी ने पूरे रौब के साथ वहां अपना प्रेजेंटेशन भी किया और राजधर्म का ही पालन किया, गठबंधन धर्म का ही पालन किया। लेकिन भाजपा सत्ता की मलाई के लिए नीतीश कुमार जी की चरण वंदना भी करती है और उनकी जूती के नोक के इशारों पर चलती भी है। इसलिए इस गठबंधन में जो बेमेल का भाव है, शाह मात का खेल है, मानो कौन दल किसको कब अपमानित कर दे, ये तो साफे दिखता है। लगता है कि कोई बड़ी बात दोनों दलों के बीच में होने वाली है, जो साफ दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की जीत का दावा किया है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के रोड शो को लेकर उनकी तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं, वही पूरे तरीके से जिम्मेदारी को लेते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं एंड ओनिंग इट, पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी को वो लेते हैं। और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कई ऐसे राज्य जहां पे लोग मानते नहीं थे कि एनडीए या भाजपा की सरकार बन सकती है, ये उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा है कि वहां पे भी सरकारें बनी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आने वाले आज झारखंड में और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को और ज़्यादा गहराती है कि एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। पर उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात एक और है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। जहां 13 तारीख को वो दरभंगा में आ रहे हैं, तो वहीं 15 तारीख को हम लोगों की, मेरी खास तौर पर पुरानी लोकसभा रही जहां से 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र, हर जगह अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाते हुए जनता का विश्वास लगातार न सिर्फ वो जीतते हैं बल्कि जनता का प्यार भी उनके प्रति बढ़ता है। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन पर शंटिंग ऑपरेशन के दौरान ट्रेन के इंजन और एक डब्बे के बीच फंसने से 30 वर्षीय एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। अमर की मौत मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। रेल प्रशासन ने 2 रेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, वहीं परिजन को मुआवजा भी दे दिया गया। साथ ही अमर के भाई को अनुकंपा पर नौकरी दी जाने की तैयारी शुरू हो गई है। धोने लगा, देखा मतलब कि दोनों, तब मेरा भाई फंसा हुआ है इंजन बोगी के बीच में। यही बात है। तो उनकी डेथ हो गई। हाँ, पूरे बेहोश से पूरे घर पर हालत गंभीर चल रहा है। मेरा आदमी सबको खबर कर दिए हैं, वो सब आ रहा है। उसके बाद जो प्रक्रिया होगा किया जाएगा। क्या नाम, उनका नाम क्या था? उसका नाम अमर कुमार। किस पद पर काम कर रहे थे, किस पद पर थे? ये बक्स पोटर में आया था। पोटर? बक्स पोटर, इसको इंजन काटने छाटने वाला काम सेंटिंग में दे दिया। सेंटिंग में दे दिया। हाल फिलहाल बिना स्टाफ के काम कराया जाता है। 4 गो स्टाफ के जरूरी रहता है, 1 गो स्टाफ में से काम कराया। ये भोरे भोरे घटना ये हो गया है, समझिए। कब नौकरी हुई थी इनको? तो नौकरी लगभग 21 में हुआ था, 2021 की बात है ना। पिताजी का स्थान बोल गया। पिताजी का स्थान।
इनकी शादी होने वाली थी क्या? शादी होने वाली थी दिसंबर महीना में। कब? 12 तारीख के शादी होने वाली थी। जो है इसको एज एन एक्सीडेंट ट्रीट करते हुए और इसका इंक्वायरी ऑर्डर किया, ऑफिसर लेवल पे इसकी इंक्वायरी करेंगे। और दूसरा जो है अभी एक्सग्रेशिया जो फ्यूनरल अलाउंस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पे कर दिया। तत्काल जो परिवार को सहायता देना है वो चालू कर रहे हैं। और हम लोग हमारी वर्किंग में कहाँ कुछ कमी रह गई जांच से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना है और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी, दोनों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे एक मीटिंग करके और क्या इश्यूज़ हैं जो स्टाफ को काम करने में दिक्कत आ रही है और कहीं अगर हमारी असावधानी से दुर्घटना हो रही है तो क्या इसके अंदर हुआ है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए तो हम इंश्योर करेंगे अपनी टीम के साथ बैठ के। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने उपचुनाव में चारों सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चारों सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी एक डूबता जहाज है और इस उपचुनाव में आरजेडी की हार की शुरुआत हो जाएगी। 2025 तक आरजेडी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उपचुनाव की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है। 3 सीटें आज राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथियों के पास है। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक सफाया कर देना है। राजद एक डूबता जहाज है और यह जहाज 2025 में पूरी तरीके से डूब जाएगा। बिहार को अब विकास चाहिए, विनाश नहीं। और प्रशांत किशोर तो अभी पहली बार राजनीतिक मिट्टी देख रहे हैं। पता चल जाएगा उन्हें कि दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलना और खुद धूल में जाके कबड्डी खेलना कितना बड़ा अंतर होता है। बिहार को अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, सुशासन चाहिए और वो सिर्फ एनडीए के साथ ही संभव है। ये बिहार की जनता जानती है, मानती है और एनडीए को अपना आशीर्वाद दे रही है। गया कॉलेज के प्रांगण से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टी जरूरत के सामानों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। इसको लेकर गया कॉलेज में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। अभिषेक कुमार ने बताया कि प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि इमामगंज विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, इसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्या उद्देश्य है? अभी हम लोग उपचुनाव कराने जा रहे हैं 2024 का और यहाँ बेलागंज में हमारी ड्यूटी पड़ी है। मैं PRO हूँ और मेरा बूथ संख्या 207 है, देसिन बीघा बाएं भाग में। अभी आप लोग जो रवाना हुए हैं, क्या क्या सामान आप लोग को मिला है? क्या अभी हम लोग का वो वोटिंग से संबंधित सारे VVPAT हैं, DU हैं, CU हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है सारे कागज़ पत्र ले करके हम लोग पे जा रहे हैं। जाने की क्या व्यवस्था की है? जाने के लिए वाहन की व्यवस्था है, लॉगबुक मिला है, खेल परिसर में वाहन लगा हुआ है, वहाँ से हम लोग अपने बूथ पे जाएंगे। जो व्यवस्था वो ठीक है या कहीं कोई कमी है? व्यवस्था ठीक है। क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? पोलिंग पार्टी जो है किस तरह से बढ़ाई? गया कॉलेज में 2 विधानसभा का जो उपचुनाव है, इमामगंज और बेलागंज का, उसका डिस्पैच आज हो रहा है। EVM लेकर के लोग अपने बूथ तक जाएंगे, अब तक वोटिंग कराएंगे, पुनः फिर यही EVM ला के स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करेंगे। इमामगंज का डिस्पैच हो चुका है और बेलागंज का भी 60% पोलिंग बूथ का डिस्पैच हो चुका है, बाकी पर काम जारी है। जाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जो क्षमता के अनुसार, जितनी क्षमता है, जितनी संख्या है, उसके अनुसार गाड़ी को प्रोवाइड कराया गया है और उसी से गाड़ी लेकर, खेल परिसर से गाड़ी लेकर के लोग गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। सर, इमामगंज की बात करें तो वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, तो किस तरह के डिप्लॉयमेंट है और क्या व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर जो पोलिंग पार्टी? इमामगंज में सुरक्षा को देखते हुए अधिकांशतः बूथों पर पैरामिलिट्री बल लगाया गया और उसके अलावा भी पार्टी और पेट्रोलिंग पार्टी ये सब की व्यवस्था की गई है।
मोतिहारी के दरपा थाना क्षेत्र में एक युवक को घर से बुलाकर गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना दरपा थाना क्षेत्र के बिष्णुपुर गांव की है। घटना के पीछे की वजह पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में की गई है। मृतक के पिता ने बताया कि कुछ दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर पहले भी पट्टीदार के द्वारा हमला किया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिशनपुरवा जो रामपुर पंचायत के बिशनपुरवा ग्राम में विद्या जी का लड़का आकाश यादव जी का हत्या जो हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसे मुझे मालूम चला तो मैंने तुरंत वहाँ बात करके STF का टीम गठन करा करके जांच शुरू करवा दिया है। जल्द से जल्द जो भी संलिप्त होंगे इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। और वहाँ पे बहुत तरह की दिक्कतें थी, बात सामने आ रही थी। सब जांच का बिंदु है, सब जांच करेगी पुलिस। और हत्या का कारण कुछ पता चला? हत्या का कारण जब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, जब तक कि क्लियर नहीं हो पा रहा है तब तक के कुछ कहना ठीक बात नहीं है। जैसे पता लगेगा जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मोतिहारी पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नेपाल से ट्रक और स्कॉर्पियो से तस्करी कर लाई जा रही 3 क्विंटल गांजा के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर नेपाल से गांजा लेकर पूर्वी चंपारण जिले के रास्ते दूसरे जिले में पहुंचने वाले थे। बता दें कि पहाड़पुर पुलिस ने यह सूचना मिली कि तस्कर गांजा की बड़ी खेप दूसरे जिले में डिलीवर करने वाले हैं। पुलिस ने वाहन चेकिंग कर 6 तस्करों के साथ 3 क्विंटल गांजा को भी बरामद किया। लगातार सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी और अवैध शराब, नशीले पदार्थ और आग्नेयास्त्र के विरुद्ध बरामदगी के लिए लगातार निर्देश दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 11 नवंबर की रात्रि में सूचना मिली कि गांजा जो है वो SH के माध्यम से पहाड़पुर थाना क्षेत्र होते हुए डुमरिया घाट की तरफ जाने वाला है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम बनाई गई। टीम द्वारा सत्यापन के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु पहाड़पुर थाना के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में एक DCM ट्रक और एक स्कॉर्पियो को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो DCM ट्रक से कुल 43 पैकेट गांजा और स्कॉर्पियो से 2 पैकेट गांजा बरामद हुआ और कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और एक विधि विरोध किशोर को भी पकड़ा गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल।